यीशु मसीह के मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे। और आज हम यीशु मसीह की कृपा से आज हम देखने वाले हैं अन्य भाषाओं में बात करना। और बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे मसीह जो है वो अन्य भाषाओं में विश्वास करते हैं और वह अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मगर कुछ चर्चेस, कुछ मसीह जो है इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। और कोई जो मसीह जो होते हैं, अगर उनके सामने कोई जो चर्चेस जो होते हैं उनके सामने यदि हालेलुया कहा तो वो थोड़े नाराज हो जाते हैं। अगर किसी ने हाथ ऊपर उठा के अगर कोई तालियां बजाता है, यीशु मसीह की आराधना करता है, तो वो नाराज हो जाते हैं। तो यही आज हम देखने वाले हैं कि अन्य भाषा जो है, क्या अन्य भाषाओं में आज भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए? जैसे कुछ मसीह कहते हैं कि अभी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खत्म हो गए हैं। तो इसके ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 5। बाइबल यहाँ पे कहती है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। अभी यहाँ पे पौलुस कह रहा है, यहाँ पे पवित्र शास्त्र कह रहा है, वो हमसे बता रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, ये पौलुस की इच्छा है। परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। अभी यहाँ पे ये जो अध्याय, इस अध्याय में हम देखेंगे तो इस अध्याय में जो है अन्य भाषाओं के बारे में बताया है, भविष्यवाणी के बारे में बताया है। और यहाँ पे कभी ऐसा नहीं कहा है कि पौलुस ने ऐसा नहीं कहा है कि आप अन्य भाषाओं में बात मत करना, बल्कि यहाँ पे वचन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। मगर बहुत आवश्यक है, जब हम कलीसिया में होते हैं तो आवश्यक है कि उस वक्त जो है भविष्यवाणी करनी अच्छी बात होती है, ताकि सब जन जो है उसको समझ सके। जब आप अकेले होते हैं और अपने भाई और बहनों के साथ होते हैं, भाई और बहनों को मिलकर आप प्रार्थना करते हैं, तब आप अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पौलुस कैसा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी करना, प्रचार करना और अन्य भाषा जो है, ये दोनों जो है वो अलग अलग है और वो अलग अलग समय पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पौलुस कहता है कि यदि आप कलीसिया में है तो बहुत आवश्यक कि आप भविष्यवाणी करें ताकि सब लोग उसको समझ सके। और वचन 18 में पौलुस कहता है यहाँ पे, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। देखो यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे ज्यादा, तुमसे अधिक मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि अन्य भाषा में बोलना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, ये बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे जो मसीह जो है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। मगर भाइयों बहनों, ये वचन में अभी हमने पढ़ा है, ये लिखा है कि आप अन्य भाषा में जो है आप प्रार्थना करो, बातें करो। और पौलुस जो था वो सबसे अधिक वो अन्य भाषा में बोलता था। तो भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि इसके ऊपर विश्वास करना। बहुत सारे भाई बहन जो है वो मेडिटेशन के ऊपर विश्वास करते हैं, वो योगा में विश्वास रखते हैं, मगर वो अन्य भाषा में वो बात नहीं करते। उनको लगता है कि ये गलत है, अभी अन्य भाषा में बात करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ जो होते हैं मसीह, और मुझे मालूम है कि कोई चर्चेस जो है, कोई डिनोमिनेशन जो है उसकी ऊपर विश्वास नहीं रखता।
मगर हमें यह देखना है कि हमें जो है, जो पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा है उसके ऊपर विश्वास रखना है, या चर्च का जो सिद्धांत है, जो डिनोमिनेशन का जो सिद्धांत है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। आइए हम जाएंगे पहला कोरिन्थियों अध्याय 14 वचन 4। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि जब अन्य भाषा में जब आप बात करते हैं तब आप मनुष्य से बात नहीं करते हैं, तब आप परमेश्वर से बात करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए बहुत ही आवश्यक है, यदि आपको परमेश्वर से बातें करना है, यदि आज आप नाखुश है, यदि आज आप मायूस है, यदि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, यदि आप डिप्रेशन में है, यदि आप बीमार है, यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, यदि आपको पैरालिसिस है, तो बहुत ही आवश्यक जो है आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रार्थना जो होते हैं रोज एक ही होती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हमें मालूम नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या रखा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अन्य भाषाओं में जो है वो प्रार्थना करना। कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो आत्मा जो है वो परमेश्वर से बातें करने लगता है। इसलिए यहां पे लिखा है कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हो रबांद लबाला बला शक्र बला लबाला बला सिक्री बिले लबाला बला हो रबांद शक्र बला लबाला बला सिनेमिनी लबाला बला शिक्री बिले लबाला बला हो रबांद बला शिक्री बिले लबाला बला सिक्री बिले लबाला बला हो रबांद बला शिक्री बिले लबाला बला सिक्री बिले लबाला बला शिक्री बिले लबाला। बाइबल जैसे बाइबल यहाँ पे कह रहा है कि हम जब अन्य भाषा में जब हम बातें करते हैं हम परमेश्वर से बातें करते हैं। भाइयों बहनों, बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही शांति मिलती है जब आप अन्य भाषा में परमेश्वर से आप बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उस खुशी के जो है मैं लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता। इसके आपको जो है उसका जो है अनुभव करना है। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप आज मायूस है, यदि आप डिप्रेशन में, यदि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो बहुत ही आवश्यक है कि अन्य भाषा में बात करना, क्योंकि आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। हो रबांद लबाला बला शिक्वी बिले लबाला बला सिक्वी बिले लबाला बला शित्वी बिले लबाला बला ही रबांद लबाला बला ही रबांद लबाला बला शिक्वी बिले लबाला बला सिक्वी बिले लबाला बला हो हा ही रबांद लबाला बला शित्वी बिले लबाला बला शिक्वी बिले लबाला बला सिक्वी बिले लबाला बला हो रबांद लबाला बला शिक्वी बिले लबाला बला सिक्वी बिले लबाला बला शिक्वी बिले लबाला बला हो रबांद लबाला बला शक्रा बला लबाला बला शक्रा बला लबाला बला हो रबांद लबाला बला शक्रा बला लबाला बला सिक्वी बिले लबाला बला शक्रा बला लबाला बला ही रबांद लबाला बला हो रबांद बला शक्रा बला बला। हाँ, यदि आप घर पे हैं तो आप घर पे ये प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप मन में आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप सफ़र कर रहे हैं, यदि आप ऑटो में है, यदि आप बस में है, यदि आप ट्रेन में है तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। हो रबांद लबाला बला शिक्वी बिले लबाला बला सिक्वी बिले लबाला बला शिक्वी बिले लबाला बला हो रबांद बला शिक्वी बिले लबाला बला सिक्वी बिले लबाला बला शिक्वी बिले लबाला बला हो रबांद बला सिक्वी बिले लबाला बला हो रबांद बला शत्रा बला लबाला बला हो रबांद बला शिक्वी बिले लबाला बला हो रबांद बला। यदि आज आप बीमार है, यदि डॉक्टर ने कहा कि आपको हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी, यदि डॉक्टर ने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। हो रबांद लबाला बला शक्र बला लबाला बला हो रबांद बला। और जब आप बाहर जाते हैं तो खुद को जो है वो यीशु मसीह के लहू से ढक देना। रबांद लबाला बला शक्र बला बला प्रार्थना करना। यीशु मसीह, जब आप कार में बैठे होते, जब आप ट्रेन में बैठे होते, जब आप ऑटो में होते, आप प्रार्थना करें, यीशु मसीह मैं अपने आप को आपके लहू से ढक देता हूँ। यीशु मसीह मैं इस ऑटो को, इस कार को, इस ट्रेन को, इस बस को मैं आपके लहू से मैं जो है वो ढक देता हूँ। मैं अपने आप को यीशु मसीह आपके लहू से ढक देता हूँ। मैं अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, मैं अपने आँखों को मैं आपके लहू से ढक देता हूँ। मैं अपने घर को,
आपके लहू से ढक देता हूँ, मैं अपने फैमिली को आपके लहू से ढक देता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को अपने लहू से ढक देता हूँ, मैं अपने दोस्तों को यीशु मसीह के लहू से ढक देता हूँ, मेरे फाइनेंस को मैं यीशु मसीह के लहू से मैं ढक देता हूँ। हो लबान लबा लबा शिकवी बिले लबा लबा शिकवी बिले लबा लबा शिकवी बिले लबा लबा शिकवी बिले लबा लबा हो लबान लबा लबा शिकवी बिले बिले हो लबान लबा। और साथ में यीशु मसीह का जो लहू है उसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह में अपने आप को ढक देता हूँ, अपने लहू से ढक देता हूँ, मैं अपने बॉडी को आपके लहू से ढक देता हूँ। जब आप बाहर जावे यीशु मसीह में अपने आप को आपके लहू से ढक देता हूँ, अपने गाड़ी को मैं यीशु मसीह आपके लहू से ढक देता हूँ, अपने फाइनेंस को ढक देता हूँ। ऐसे आप प्रार्थना कर सकते हो। रबांदा लबा लबा शिकवे बिले लबा लबा सिकवे बिले लबा लबा सिकवे बिले लबा लबा। जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं, यहाँ पे बाइबल कहता है कि आप मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से आप बातें करते हैं। इसलिए वचन कहता है कि इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि कुछ भेद की बातें होती है जो हमें समझ में नहीं आते, हमें मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है भाई और बहनों, जब आप इस अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपका जो आत्मा जो है वो परमेश्वर से जो है वो बातें कर सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है, और बहुत सारी जो भेद की जो बातें जो है वो सामने निकल के आ सकती है। वचन 3 परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अभी देखो, जैसे मैंने कहा कि ये जो अध्याय जो इसमें भविष्यवाणी और अन्य भाषा के बारे में बताया, अभी यहाँ पे बताया है वचन 4 में। बहुत सारे मसीह विश्वास नहीं करते हैं कि अन्य भाषा में बोलने से हम स्वस्थ रह सकते, उसके ऊपर वो विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मालूम नहीं रहता है कि अन्य भाषा में बात करना और अपना शरीर का कुछ संबंध है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। क्या लिखा है? अपनी ही उन्नति करता है। अब इस वचन को कुछ मसीह कहते हैं कि वो सिर्फ हमारा जो आत्मा है, आत्मा का उन्नति होता है। नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ हमारा आत्मा की उन्नति होती है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि वह अपनी ही उन्नति करता है। अपनी ही का मतलब होता है कि उस पर सब कुछ आ जाता है, आत्मा आ जाता है, शरीर आ जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, यदि आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, यदि आज बीमार है, यदि आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है, यदि आज आप दुखी है, ये बहुत ही आवश्यक है कि अन्य भाषा में आप बात करो। मैं ऐसे करता हूँ, जब मैं मायूस होता हूँ, जब मैं दुखी होता हूँ, तब मैं इस अन्य भाषा में बात करता हूँ, और जब ये खत्म हो जाते हैं तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। इसलिए बहुत ही भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है, जब अन्य भाषा में हम बात करते हैं तो हम अपनी उन्नति करते हैं। अपना जो शरीर जो होता है, वो शरीर जो कमजोर यदि आपको लग रहा है, तो जो है शरीर को हम एक बढ़िया, हम उसको स्वस्थ हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, यहाँ पे लिखा है जब अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी ही उन्नति करते हैं। हमारा जो शरीर जो होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो बहुत ही आवश्यक है अन्य भाषा में बात करना। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि ये जो है अन्य भाषा और जब भविष्यवाणी का दोनों का अलग अलग समय है, दोनों की अलग अलग जगह है। जब आप कलीसिया में है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अविश्वासी लोग रहते हैं, और तो बहुत ही आवश्यक है कि भविष्यवाणी करना, ताकि जो अविश्वासी जो है उनको समझ में आए क्या हो रहा है। मगर जब आप अकेले होते हैं, जब आपके जो भाई बहन होते हैं जो अन्य भाषा में विश्वास रखते हैं, आप उनके साथ बैठ के आप प्रार्थना कर सकते हैं, और सचमुच आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे मालूम है कि बहुत सारे चर्चेस जो है वो इस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए जो उनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी प्रार्थना नहीं करते।
मगर बहुत आवश्यक है क्योंकि बाइबल हमें बताती है। हम जाएंगे पहला कोरिन्थियों 13:8। अभी जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे जो मसीह जो होते हैं वो कहते हैं कि अन्य भाषा तो ख़त्म हो गई है, तो अभी उससे बात करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, और इसलिए वो हमेशा ये जो वचन जो है ये वचन को वो हमारे सामने लेके आते हैं। मगर यीशु मसीह की कृपा से ये वचन को आज हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि भविष्यवाणी भी जो है वो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी। देखो अभी ये वचन वो दिखाते कहते देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भाषा जो है वो तो जाती रहेगी। अभी यहाँ इस वचन के ऊपर आप गौर करना, यहाँ पे क्या लिखा है, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी। ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है कि हो गई है, यहाँ पे लिखा है कि हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। भाषा हो तो जाती रहेगी, यहाँ पे क्या लिखा है कि वो जाती रहेगी, ऐसा नहीं लिखा है कि वो खत्म हो गई। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है कि ज्ञान मिट गया है। इसलिए भाइयों बहनों आवश्यक है कि हमें जो है अन्य भाषा में जो है वो बातें करना, प्रार्थना करना, क्योंकि इस वचन से कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि अन्य भाषा जो है वो जो है वो खत्म हो गई है। वचन 9, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आ गया तो अधूरा मिट जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, जब सर्वसिद्ध का मतलब क्या, जब यीशु मसीह जब आ जाएंगे तो हमें कोई भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें कोई अन्य भाषा में बात करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें कुछ ज्ञान जो है वो उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, वो सब मिट जाएंगे। मगर कब मिट जाएंगे, जब सर्वसिद्ध आ गया तो अधूरा जो है वो मिट जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों बहुत ही आवश्यक है कि अन्य भाषा के ऊपर आप विश्वास करना, आप प्रार्थना करना, ये आपके लिए है, ये आपके आत्मा के लिए, आपके शरीर के लिए है। और यदि आप हर रोज अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, सचमुच आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके जीवन में जो है वो खुशियां आएगी, आपके जीवन में जो है वो शांति आएगी, क्योंकि आप जो है आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, किसी मनुष्य के साथ आप बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसके ऊपर जो है विश्वास करके उसके ऊपर प्रार्थना करना। देखो कोई कहेगा कि अन्य भाषा में मैं कैसे बात करूं। देखो अन्य भाषा में बात करना, प्रार्थना करना, ये जो है ये अनुग्रह की एक भेंट है। ये उसके ऊपर जो है निर्भर नहीं है कि आप कितने धार्मिक है, आप कितने जो है वो परमेश्वर में आगे है, इसके ऊपर वो निर्भर नहीं है। ये जो है ये एक अनुग्रह की जो है वो भेंट है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, यीशु मसीह आप मुझे अनुग्रह देना कि अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकूं, और प्रार्थना करके रहना, और जो यीशु मसीह का जो अनुग्रह जो है वो आपको सिखाएगा, और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आप अन्य भाषा में जो है वो बात करने लगेंगे। तो ये जो है एक अनुग्रह की भेंट है। इसलिए ये भेंट आपको यदि चाहिए है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, और यीशु मसीह जो है वो आपको देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह धन्यवाद देता हूँ ये समय के लिए, धन्यवाद देता हूँ कि जो क्रूस के ऊपर जो महान काम किए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, जिससे कि हम जो है वो हम स्वर्ग जा सकते हैं। हमें प्रार्थना करता हूँ कि जो अन्य भाषाओं के भेंट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी अन्य भाषा में बात कर सके, उनको अनुग्रह दे देना। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।